जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कई लोग को हिंदू होने का गर्व ही नहीं होता है। हम हिंदू हैं, हम सनातन हैं, हम पूरी संस्कृति में बसे हुए हैं, हमारा पहचान है कि हम हिंदू हैं। लेकिन हिंदू अपने आप को हिंदू कहने में गर्वान्वित नहीं महसूस करता, अपने आप को श्रद्धा में भक्ति नहीं दिखा पाता, अपने आप को आनंद नहीं ले पाता। जितनी हिंदू की महिमा है, जितनी सृष्टि है, जिसमें सनातनी है, जो मज़ा है वो कहाँ और मिलता है। जैसे कि बाकी धर्मों में देखते हैं लोग, वहाँ पर लोग एकता है, यूनिटी है। इस्लामिक कंट्री में कितनी यूनिटी है, कितनी एकता है, वो सारे चीज़ें हम हिंदू में देखने में क्यों नहीं मिलता। लेकिन हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, हमारे देश में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं, हमारे देश में ऐसे ऐसे चमत्कारिक लोग हुए हैं जो कुछ भी बदल सकते हैं, लोगों में फिर से युवाओं में वो जोश भरने की ताकत रखते हैं। और वैसे में धीरेन्द्र शास्त्री ने वह कारनामा कर दिखाया, जिन्हें हम बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानते हैं। पूरे भारत में, मध्य प्रदेश में, छतरपुर जिले में रहने वाले, पूरी तरह से प्रवचन करने वाले बाबा आज पूरी दुनिया में छा गए हैं। जिस तरह से अभी हाल ही में वो 4 दिन के दौरा में दुबई गए हुए हैं, पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री को पूरी तरह से झूमने में मजबूर कर दिए, पूरी तरह से सनातनी का माहौल बना दिए। लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं, बड़े बड़े शेख लाइन में कतार लगा करके उनके साथ बैठे हुए हैं और उनको शुक्रगुजार कर रहे हैं। ऐसा चमत्कार सिर्फ और सिर्फ सनातन में ही देखने को मिलता है। इसलिए सनातन होने का गर्व करो। कहीं ना कहीं हम वहीं से उठ के आए हैं, कहीं ना कहीं हमें वो एकता का प्रतीक है, कहीं ना कहीं हम श्री राम के वंशज है, कहीं ना कहीं हम हनुमान के भक्त हैं। वो एक्सेप्ट करो। और वही एक्सेप्ट करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम ने वह कर दिखाया है और पूरी इस्लामिक कंट्री दुबई को पूरी तरह से राम भक्त बना दिया है। और ऐसा इसलिए हो पाता है कि हमें प्रेम है, हमें हिंदू होने का गर्व है, हमें सनातनी होने का गर्व है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से दुबई में अब्दुल्ला जी, डॉक्टर अब्दुल्ला जिन्हें कहते हैं, बीयू अब्दुल्ला ने जिस तरह से उन्हें स्वागत किया है, और नेपाल की एक मैडम पूनम ने जिस तरह से उन्हें स्वागत के लिए अनुभव व्यक्त किया है, और जिस तरह से लाने के लिए दुबई में जितने सारे योगदान दिए हैं, वह अविस्मरणीय है। लोगों ने बताया है कि जब जब जिस कंट्री में, जिस देश में, जहाँ जहाँ अगर सनातन जाएगा तो लोगों में वह उत्साह भर देगा, लोगों में झूमने को मजबूर कर देगा। वही चीज़ दुबई में देखने को मिला। वो 4 दिवसीय दौरा में उन्होंने वो सारे कारनामे कर दिखाए, पूरे लोगों को राम भक्त तो बनाए ही हैं, झूमने को, गाने को मजबूर कर दिए हैं। और उन्हें सुनने के लिए और देखने के लिए केवल शेख ही नहीं, केवल हसीना ही नहीं, केवल वहाँ के लोग ही नहीं, आसपास के मुल्कों के सारे लोग आ चुके हैं। यहाँ तक कि यूए ही नहीं, आसपास नेपाल, भूटान, बर्मा, पाकिस्तान, म्यांमार, आसपास के कंट्री के लोग। और ऐसे तो यूएई में तो कहना ही हमारे लिए वो एक छोटी वजह हो गई, जहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टावर के लोग तो ऐसे ही आ जाते हैं। तो उसकी वजह से, और दूसरा बागेश्वर धाम सरकार की वजह से, जिस तरह से तांता लगा था, जिस तरह से लंबी कतार लगी हुई थी, एक से एक लोग उनके दर्शन के लिए आ रहे थे, और वहाँ का मौसम बिल्कुल अद्भुत था। और साथ साथ जितने सारे शेख थे वो सब वहाँ के सारे प्राकृतिक गुण को दिखाएं, दुबई में क्या है, दुबई के रहस्य को बताएं, वहाँ के डेजर्ट सफारी भी करने को दिखाया और बुर्ज खलीफा का दर्शन भी कराया। ये सब बाबा बागेश्वर धाम देख करके, अनुभव ले करके पूरी तरह से यूएई का तारीफ किए। और उस यूएई के तारीफ में बताएं कि जिस तरह से यूएई 7 स्टेट से जुड़ा हुआ है, यानी हमारा सनातन भी 7 सरगम जो रीत है, सरगम का जो गीत है, वो 7 शुरू से ही तो हमारा देश बना है, हमारा सनातन बना है। वह सारी चीज़ों को बताएं। और साथ साथ यूए में जिस तरह से लोग बने हुए हैं, जिस तरह से लोग बढ़ रहे हैं, जिस तरह से लोग आपस में फैला रहे हैं अपनी रीतियों को, जिस तरह से डेवलप कर रहे हैं, कल्चर संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं सनातन धर्म में भारत को वो वसुधैव कुटुंबकम कहने वाला देश, वह आज पूरी तरह से यूएई में देखने को मिला, वो दुबई में देखने को मिला। जिस तरह से बाबा बागेश्वर धाम ने वहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाया, तो वहाँ पर जितने आए श्रद्धालु ने
कहते हैं मंत्र मुग्ध हो गए और लगा कि पूरा देश एक होने वाला है। और जिस तरह से उन्होंने तारीफ़ किया कि यूएई में कलरफुल देश है, वहाँ पर लोग प्यार से रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इंसानियत है, नेचर का कॉम्बिनेशन है, कलरफुल देश है, कई देशों से लोग आते हैं, एक तरह से रहते हैं और कई मजहब के लोग रह करके आपस में ना बैर करते हैं। इतनी सारी क्वालिटी होने के बाद यह सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है कि जहाँ पर यूनिटी है और जहाँ पर एकता है। कहते हैं कि इंसानियत होने का बस यही तो है, इंसान को महान तभी तो बनाता है। कहते हैं कि पत्थर जब हम किसी कुत्ते को मार दें, पत्थर अगर जब हम किसी कुत्ते को मार दें तो कुत्ता भाग जाता है, लेकिन जब पत्थर अगर हम मधुमक्खी के छत्ते में मार दें तो शायद हमें ही ना भागना पड़ जाए, हम भागने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि कुत्ते में वो एकता नहीं, मधुमक्खी में वो एकता है। और वही चीज़ सनातन धर्म के लिए बताए हैं, वही चीज़ वसुधैव कुटुम्बकम के लिए बताए हैं कि जिस दिन वसुधैव कुटुम्बकम हो जाएगा तो पूरा देश एक, हमारे सरगम के पूरी धरती एक है, हम लोग सारे एक हैं। अपने लिए लड़ते हैं, कोई अपने कंट्री के लिए लड़ता है, कोई अपने देश के लिए लड़ता है, कोई अपने राज्य के लिए लड़ता है, कोई अपने घर के लिए लड़ता है। ये सब लड़ करके मिलना क्या है? वसुधैव कुटुम्बकम में तो यही समझाया है, पूरी सृष्टि एक है। और जिस तरह से हम सनातन में यह बातें सीखने को मिलता है और जिस तरह से भगवत गीता, रामायण, ये सब सारी चीज़ें बताते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिला है, अग्नि, जल, वायु, गगन, समीरा, और 5 तत्व, यही तो प्रकृति है, यही तो संसार है। जिस चीज़ में हम खाते हैं, रहते हैं, वही चीज़ से तो हम बने हैं और उसी को मेल जोल से अलग अलग रूप दिया गया है। कोई देख लो कपड़े अलग दिखते हैं, कोई घर अलग दिखता है, कोई समाज में हर तरह से लोग अलग दिखते हैं, कुर्सी, टेबल, बेंच, चेयर, सबका नक्शा बदल सकते हैं, लेकिन ये 5 तत्व से ही तो बना है। तो सारे तत्व अगर एक ही हैं तो वसुधैव कुटुम्बकम का यह नारा कहना गलत नहीं होगा। और जिस तरह से महावीर जी ने पूरी तरह से अहिंसा परमो धर्मों का नारा लगाया और बताया है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है और एक तरह से सब कुछ मिल करके रहना चाहिए। और बुद्ध भगवान ने खुशियाँ बांटने के लिए बताया कि खुशियाँ बांटने से जितनी खुशियाँ मिल सकती है वो खुशियाँ खरीदने से कभी नहीं मिल सकती। जिस तरह से हम खुशियाँ खरीदने के लिए कभी मोबाइल लेते हैं, कभी घर बनाने की कोशिश करते हैं, कभी गाड़ी लेने की कोशिश करते हैं, कभी वो टूर जाने की कोशिश करते हैं और हमें सोच करके खुश होते हैं कि हम खुश हो जाएंगे। ना बाबा ना, गलत है। अगर खुश होना है तो बुद्ध के जीवन को समझने की कोशिश करें। और बुद्ध ने यही चीज़ बताया है कि खुशियाँ केवल बांटने से ही बढ़ती है। जिस तरह से अगर घर को रोशनी करने के लिए एक दिए जलाते हैं तो घर के रोशन हो जाते हैं, लेकिन एक दिए से आप पूरी घर को, पूरी कायनात को रोशन कर सकते हैं। एक दिए में इतनी पावर होती है, एक दिए से ही हम हजारों दिए जला देते हैं। लेकिन एक दिया तो जलाने की ज़रूरत है, एक मुस्कान तो लाने की ज़रूरत है, एक प्रकाश फैलाने की ज़रूरत है। और वह प्रकाश फैलाने का काम सिर्फ और सिर्फ बाबा बागेश्वर धाम सरकार कर रहे हैं। और हम सनातनी हिंदू होते हुए भी एक बात के लिए लड़ रहे हैं और झगड़ रहे हैं और सोच रहे हैं उसको लूट लेंगे, उसको छीन लेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है, हमें उनसे समझने की ज़रूरत है। और कभी तो हम इस चीज़ के लिए परेशान होते हैं, हमें अंग्रेजी नहीं आती है, हम कैसे बोलेंगे, हम कैसे प्रचार करेंगे, हम कैसे चीज़ों को दिखाएंगे। तो उनसे सीखिए। बाबा बागेश्वर धाम, जिनको ना अंग्रेजी अच्छे से समझ आती है, ना अंग्रेजी अच्छे से बोल पाते हैं, थोड़ा बहुत बोलते हैं लेकिन खुला बातें कहते हैं। हमारी अंग्रेजी बहुत ऊपर लेवल की है। बातें बताया, शायद अब्दुल्ला जी को समझ में आया होगा और अब्दुल्ला जी ने जिस तरह से प्रकट किया, बताया, और शायद ही वो मुझे समझ में आया। लेकिन उनकी बातों के लिए हम तालियां बजा रहे थे और हमारी बातों के लिए अब्दुल्ला जी तालियां बजा रहे थे। ये खुशी है, ये पैगाम है, यही स्वतंत्रता का पैगाम है, यही खुशियों का त्यौहार है, यही आपस में उत्सुकता का और एकता का प्रमाण है। इस तरह से हमें जोड़े रखता है और धीरेन्द्र शास्त्री ने इसको जोड़ने में कोई कमी नहीं किया और यह होना भी चाहिए। और जिस तरह से दुबई में जिस तरह से सनातन का डंका बजा है, कई आसपास की जो मुस्लिम कंट्री है कहीं ना कहीं उन पे कटाक्ष भी किया है, कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं यह साफ कह देता हूँ, या आप भी जानते होंगे, दुनिया में अगर आगे बढ़ना है, अगर दुनिया का बेहतरीन देश बनना है तो इस तरह से आपस में जुड़ना ही पड़ेगा, इस तरह से कल्चर डाइवर्सिटी करना पड़ेगा।
और इस तरह से एक होने के लिए, कल्चर संस्कृति को बढ़ाने के लिए यूनिटी को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और जिस तरह से यूएई के, दुबई के शेखों ने जिस तरह से स्वागत किया है, जिस तरह से ये महिमा मंडल को दिखाया है, और जिस तरह से सनातन को बढ़ाया है, और जिस तरह से अपने कल्चर संस्कृति और डेजर्ट सफारी से लेकर बुर्ज खलीफा तक सारे बाबा का दर्शन कराए हैं, और वह सब सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, तो हमें भी तो एक बार मन करता ही होगा कि दुबई चल के देख लेते हैं। क्या आपको मन नहीं करता है कि एक बार दुबई जाए, बुर्ज खलीफा पे जाए, वहाँ पर कॉफ़ी पिए, टी पिए, और वहाँ की लस ग्रीन कैंपस, वहाँ की डेजर्ट सफारी करें? ये सिर्फ तभी आता है जब हम सनातन को समझते हैं, हम वसुधैव कुटुम्बकम को समझते हैं, तो पूरी धरती एक जैसी लगती है। और पूरी धरती को जानने के लिए और समझने के लिए हमें सिर्फ सनातन का ही सहयोग लेना पड़ेगा। हमें वो कल्चर का सहयोग लेना पड़ेगा जहाँ पर एकता हो, जहाँ पर संस्कृति हो, जहाँ पर कल्चर हो, और जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में है भाई भाई कहने वाले का दिल होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए, और सबको आपस में रखने की क्षमता होना चाहिए। तब देखिए पूरी दुनिया भी आपके लिए छोटी पड़ जाएगी। इस तरह से बाबा बागेश्वर धाम सिर्फ यूएई का तारीफ नहीं किए, साथ साथ वहाँ पर मुल्क में रहने वाले सारे लोगों को वह भविष्यवाणी भी किए कि कैसा आने वाला टाइम में यूएई विशालता का महान एक देश बनने वाला है। 7 स्टेटों से बना यह देश 7 स्टेटों को रिप्रेजेंट करेगा और लोगों को नए नए चैलेंजेस देगा और बताएगा और सिखाएगा कि जिस तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ आप भी आगे बढ़ सकते हैं। और इंडिया और यूएई के बीच के कल्चर का कॉम्बिनेशन होगा तो एक नया देश उभरता हुआ दिखने वाला। और जिस तरह से यूएई का कल्चर हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगा और इंडिया का कल्चर यूएई में देखने वाला मिलेगा। और उस तरह से सुनने को मिलता है कि वहाँ पर कई ऐसे ऐसे मंदिर बने हैं जिसे देखने के लिए लोग ललायित होते हैं। तो जाइए, देखिए और समझिए कि वहाँ भी सनातन का झंडा गड़ा हुआ है। आज भी वहाँ जा कर के लोग खुश हो रहे हैं और रहने की मनोकामना करते हैं। तो ऐसे ही चीज़ों को समझिए, जानिए, और जहाँ जहाँ हमारे बीच जो कल्चर संस्कृति की भावना है उसे बढ़ाइए और आगे भी बढ़िए और आपस में जुड़ करके रहिए। जिस तरह से बागेश्वर धाम सरकार ने भारत और यूएई को जोड़ने के लिए एक पहल किया है, एक सनातन धर्म का झंडे गाड़ा है और आपस में जोड़ने की कोशिश की है। तमाम मुल्कों ने विरोधाभास किया है। कहने वाले लोग कहते हैं कि इस्लामिक देश में, यूएई जैसे इस्लामिक देश में बागेश्वर धाम जैसे सरकार, सनातन जैसा इंसान और हिंदू ने झंडे गाड़े हैं। तो कोई बुराई नहीं है, केवल इंसान को समझना है, आपस में बढ़ना है। और इसी तरह से आप भी बढ़े, हम भी बढ़े और ऐसे ही सनातन के झंडे गाड़े और किसी भी धर्म के लिए लड़ाई नहीं करे, बिल्कुल एक होकर के बागेश्वर धाम जैसे सरकार को स्वागत करें और हम उनके साथ आगे बढ़ते रहें। और ऐसे ही आप बढ़ते रहें, हम भी बढ़ते रहें और प्यार देते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की बातें को शेयर करें कि समझें कि 2 मुल्कों में लड़ाई ही एक रिजल्ट नहीं होता है। मोहब्बत, गरिमा, संस्कृति, कल्चर भी होता है जो कि हमें बागेश्वर धाम सरकार से मिलता है। जय श्री राम।